नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 तलाक के बारे में। आपने 3 तलाक का नाम खूब सुना होगा। 3 तलाक पे सबसे ज़्यादा विवाद रहा, सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च करने वाला शब्द में से एक बन गया था। तो आखिर ये 3 तलाक क्या है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार से लेकर कानून बनाने तक क्या प्रक्रिया रही? कैसे 3 तलाक के बारे में इतना ज़्यादा विवाद हुआ? कैसे कानून बनाने की स्थिति आई? क्या उसमें बदलाव किए गए? कैसे मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक के माध्यम से शोषण किया जाता था? कैसे मुस्लिम महिलाओं पे कितना अत्याचार किया जाता था 3 तलाक के बारे में? तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें सवाल उठता है, इसलिए कितना ज़्यादा विवाद था। और एक भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये 3 तलाक क्या होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको 3 तलाक के बारे में बताएंगे। 3 तलाक के बारे में, आखिर ये 3 तलाक क्या है, 3 तलाक पे कौन सा विवाद था, कैसे मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता था, और 3 तलाक पे अभी वर्तमान में कौन सा कानून और क्या क्या कानून है। इन तमाम प्रकार की चीज़ों को आपको आसान भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तलाक के बारे में, क्योंकि 3 तलाक को समझने से पहले जब हम तलाक के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि आखिर ये 3 तलाक क्या होता है। देखिए, तलाक एक सामान्य प्रक्रिया है। जब किसी भी महिला और पुरुष की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद अगर उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उनके संबंध में कोई अनबन होती है, या किसी कारणवश अगर वो महिला और पुरुष एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, पति और पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो उस शादी के विवाह के बंधन से अगर निकलना चाहते हैं या उस विवाह बंधन को तोड़ना चाहते हैं, तो एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो न्यायालय में जाकर अपने पक्ष रखकर कि इस तरीके से हम इन कारणों से हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं, हमें शादी के बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं। तो न्यायालय में वो प्रकरण चलता है और कुछ ही महीनों में उन्हें तलाक मिल जाता है और वो दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। वो शादी के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर किसी दूसरे से शादी करने के लिए या रहने के लिए या और अन्य चीज़ों के लिए। तो ये पूरी तरीके से प्रक्रिया, तलाक होने के बाद पूरी तरीके से वो स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से आराम से जी सकते हैं। तो ये तो हो गया तलाक की प्रक्रिया, ये हो गया तलाक। यानी जो एक संक्षेप में अगर बात करें तो जो महिला पति और पत्नी होते हैं उनके बीच अगर संबंध अच्छे नहीं हो तो उसके बाद जो न्यायालय के द्वारा तलाक की प्रक्रिया होती है और शादी के बंधन को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं तलाक। तो शायद आप समझ गए होंगे कि तलाक क्या होती है। तलाक के बाद कुछ मेंटेनेंस भत्ते का, गुजारे भत्ते का महिला को देने का प्रावधान है, वो एक सही तरीके से वो कोर्ट निर्धारित करता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये तलाक क्या होता है। लेकिन ये तलाक जो है ये हिंदू रीति रिवाज, न्यायालय के द्वारा जो तलाक लिया जाता है वो हिंदू रीति रिवाज में ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन जो 3 तलाक होता है वो मुस्लिम पुरुषों के द्वारा सबसे ज़्यादा 3 तलाक दिया जाता है। तो अब आइए समझते हैं सबसे मेन पॉइंट को कि आखिर ये 3 तलाक क्या होता है। देखिए, जब ये 3 तलाक जो है वो एक इस्लामीकरण से, एक शरीयत कानून के तहत एक प्रक्रिया है तलाक देने की, जिसे हम 3 तलाक कहते हैं। इसमें जो पुरुष होता है वो महिला को 3 बार तलाक 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 अगर कहता है तो वो 3 तलाक हो जाता है, यानी वो तलाक हो जाता है। शादी के बंधन से वो महिला और वो पुरुष दोनों आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रोसेसिंग की बात है, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि न्यायालय में चक्कर काटना होता है। ये बहुत बड़ी प्रोसेसिंग की बात नहीं होती है। ये छोटे से सामान्य शब्द में 3 बार अगर पुरुष तलाक 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 का उच्चारण करता है महिला के सामने तो वो तलाक मान लिया जाता है और वो तलाक के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। उसे 3 तलाक कहते हैं। यानी शादी का बंधन इतनी जल्दी से टूट जाता है सिर्फ 3 शब्दों में कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये 3 शब्द का अगर उच्चारण मुस्लिम पुरुष उस महिला को कहता है तो तलाक हो जाता है। इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसा ही नहीं, और आपको बता दें कि अगर वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी 3 बार तलाक 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 भेज देता है या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो तलाक 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 भेजता है तो वो 3 तलाक हो जाता है। देखिए कितनी जल्दी 3 तलाक हो गया। उन्हें ना तो कोई भी प्रोसेसिंग करनी पड़ी, ना तो कोई प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और 3 तलाक हो गया। तो ये होता है 3 तलाक। 3 तलाक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे 3 तलाक क्या है। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत कहते हैं, जिसे हम 3 तलाक के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और इसी पे विवाद है कि इसमें कोई भी ना तो प्रक्रिया है। शरीयत के कानून में 3 बार तलाक 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 कहो और शादी के बंधन से आज़ाद हो जाओ या शादी के बंधन से छूट जाओ। लेकिन हम एक बार इसको सोचे तो एक बात चलिए सही है कि तुरंत आज़ाद हो जाते हैं शादी के बंधन से अगर एक साथ नहीं रहना हो। लेकिन यहाँ पे विवाद क्या है उसको हमको जब समझेंगे तब हम जानेंगे कि आखिर 3 तलाक कैसे महिलाओं का शोषण करता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि 3 तलाक पे विवाद क्या है। इस 3 तलाक को विवाद को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी सी पीछे चलना पड़ेगा कि 3 तलाक का मामला कैसे उजागर हुआ। शाहबानो सायरा बानो के माध्यम से 3 तलाक और अन्य मुस्लिम महिलाओं के माध्यम से 3 तलाक का जो प्रक्रिया है, केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में खूब सारा विवाद हुआ। सायरा बानो, शाहबानो और अन्य
मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि 3 तलाक के माध्यम से हमारा शोषण हो रहा है, हमें ना तो किसी भी प्रक्रिया के तहत तलाक दिया जाता है, और 3 तलाक के बाद ना तो गुजारे भत्ते का प्रावधान है, ना तो और अन्य किसी भी तरीके से कोई चीज़ इसमें 3 तलाक में दी गई है। सिर्फ 3 तलाक देके मुस्लिम पुरुष आज़ाद हो जाते हैं और वो अपनी आज़ाद की ज़िंदगी से दूसरी शादी रचा लेते हैं। तो इस तरीके से 3 तलाक पे विवाद हुआ, लेकिन 3 तलाक में ये विवाद नहीं था। 3 तलाक का जो विवाद था वो बहुत ही एक गहरा विवाद था, शोषण युक्त विवाद था। देखिए 3 तलाक क्या है? 3 तलाक एक प्रक्रिया थी, बहुत जल्दी से 3 तलाक लेने वाली प्रक्रिया मुस्लिम पुरुष अपनाते थे, लेकिन इसमें विवाद तब हुआ जब मुस्लिम पुरुष किसी भी तरीके से 3 तलाक को तुरंत देते थे और तुरंत शादी के बंधन से आज़ाद हो जाते थे। यानी कि अगर मान लीजिए कि वो खाना खा रहे हैं, समय पे पानी नहीं पहुंचा तो 3 बार बोल दिए तलाक तलाक तलाक। अगर वो चाय पी रहे हैं, चाय में अगर शक्कर फीकी है, बोल दिए तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक हो गया। अगर वो कहीं पे जा रहे हैं, अगर वो बीवी सही समय पे तैयार नहीं हो पाई, तलाक 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 हो गया। क्योंकि तलाक में कोई प्रक्रिया है नहीं, सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलना है, और तलाक 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 बोल के मुस्लिम पुरुष उस शादी के बंधन से आज़ाद हो जाते थे। इसी का दुरुपयोग करने लगे, 3 तलाक का मुस्लिम पुरुष खूब सारा दुरुपयोग करने लगे। जब भी मन पड़ता तलाक लेते थे, लेकिन ये गुस्से में देते थे। तो गुस्से में जब देने के बाद, जब कुछ समय बाद उन्हें पछतावा होता था कि 3 तलाक 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 तो बोल दिए, शादी के बंधन से आज़ाद हो गए, लेकिन उन्हें कभी कभी बहुत से मुस्लिम पुरुषों को पछतावा होता था कि हमको 3 तलाक नहीं देना चाहिए था। तो फिर से अगर वही शादी करना चाहे तो यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं का खूब सारा शोषण होता था। वो कैसे, देखिए समझते हैं। सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक को गुस्से में आकर दे दिए। अब जब वो गुस्से में आकर 3 तलाक दिए तो शादी तो इस्लाम के जो कानून है, शरीयत का जो कानून है, उसके मुताबिक शादी टूट गई। अब उसको अगर शादी करना होगा उसी पुरुष से या उस पुरुष से उस महिला को, तो उससे हलाला कराया जाता था। अब हलाला क्या है इसको थोड़ी सी समझिए, इसके लिए हम दूसरी वीडियो बना देंगे। अगर आपको दूसरी और अच्छी थोड़ी पूरी वीडियो हलाला के बारे में चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। तो हलाला को थोड़ी सी संक्षेप में समझिए। हलाला वो होता था जो 3 तलाक जो पुरुष दे दिया, अब वही पुरुष फिर से उसी महिला से अगर शादी करना चाह रहा है तो उस महिला को दूसरे पुरुष के साथ शादी करनी पड़ेगी, और जब वो दूसरा पुरुष महिला को तलाक देगा तब वो पति जो पहले तलाक दिया था वो उससे शादी कर पाता था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा महिला पे शोषण, तलाक किसने दिया? मुस्लिम पुरुष ने। तलाक के कारण क्या था? मुस्लिम पुरुष। गुस्सा किसको है? मुस्लिम पुरुष को। लेकिन इसमें किसको शोषण हो रहा है? महिला का। अब महिला का दूसरे पुरुष के साथ हलाला करवाया जाता। अब दूसरे पुरुष के साथ जब हलाला करवाया जाता है तो दूसरे पुरुष शादी तो कर ली, लेकिन कभी कभी क्या होता था, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर केसों में क्या होता था कि वो पुरुष अब उसको तलाक देने के लिए, उस महिला को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। अब उस महिला के साथ जो वो करेगा वो तो करेगा, सो वो तलाक तो दे नहीं रहा है, तो इसलिए उस कानूनी के हिसाब से, शरीयत और इस्लाम के कानून के हिसाब से वो उसकी बीवी हो गई जो न्यू शादी किया है। पहले वाला पति जो तलाक दे दिया था उसके बाद जो हलाला करवाएगा दूसरे वाले से, तो वो अब तलाक दे नहीं रहा है। अब यहाँ पे झंझट आ जाती थी, और वो तलाक नहीं देता था और उस महिला के साथ लगातार उसका शोषण करता था। जब तक उसका मन करता था तब तक वो शोषण करता था, और जो जो चीज़ें उसके मन करते थे अपने मन मुताबिक, क्योंकि वो एक कानून के तहत वो उसे बीवी बना लिया होता था। तो इस तरीके से तलाक देते थे मुस्लिम पुरुष गुस्से में आकर, आवेश में आकर, और इस तरीके से महिलाओं का शोषण का शिकार होना पड़ता था और महिलाओं को लगातार शोषण की ज़िंदगी जीना पड़ता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आकर इसलिए 3 तलाक पे बैन लगाने की कोशिश की। 3 तलाक को एक कानूनी जुर्म माना, और ये मानना भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पुरुष बहुत सी ऐसी घटनाएं को अंजाम देते, बहुत से व्हाट्सएप में, फेसबुक में इस तरीके से 3 तलाक के माध्यम से 3 तलाक दे देते थे, और 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं का शोषण होना चालू हो जाता था हलाला के माध्यम से। तो शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का ढेर सारा शोषण किया गया, और कैसे मुस्लिम महिलाओं को इस चंगुल से आज़ाद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो, शाहबानो और अन्य मुस्लिम महिलाओं ने दरवाजा खटखटाया, और उसका परिणाम आप सब लोग के सामने है कि उसका कानून बनकर तैयार हो गया। अब कानून क्या है इसको थोड़ी सी समझ लेते हैं। कानून ये है कि अब अगर किसी भी तरीके से 3 तलाक, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चाहे आमने सामने से, अगर वो मुस्लिम पुरुष उस महिला को 3 बार तलाक दिला देता है तो ये कानूनन जुर्म है, ये गैर जमानती अपराध है। इसमें अगर कोई भी 3 बार तलाक देता है तो वो महिला खुद या उसके सगे संबंधी जाके थाने में रिपोर्ट अगर कर देते हैं तो अब बिना किसी वारंट के पुलिस उस व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद अगर उस महिला का पक्ष मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा और वो महिला जो बयान देगी उसके आधार पर उस मुस्लिम पुरुष पर कार्यवाही की जाएगी। तो अब ये इसमें, और इसके साथ साथ 3 वर्ष की सजा, अगर उसने 3 तलाक दिया है तो 3 वर्ष की सजा और कुछ जुर्माने का प्रावधान है। तो इसलिए अब ये खूब अच्छे तरीके से इसमें कड़ा प्रावधान कर दिया गया है। अब इसमें 3 तलाक में बहुत से मैटर रुके भी हैं, अब 3 तलाक के बहुत से कम मैटर देखने को मिले हैं। तो शायद अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपने 3 तलाक के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर ये 3 तलाक क्या होता है, 3 तलाक में क्या विवाद है और 3 तलाक में कानून क्या बना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप आइए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपका पूरा
कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगर दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले आपको कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।